Hello students, today we will read the second chapter of Civics class 6 and the chapter is Discrimination, Inequality, Stereotypes and Prejudice. Today we will discuss about the topic Forms of Discrimination. अर्थात कि हम डिस्क्रिमिनेशन किस तरह के होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किन किन बेसिस पर किया जाता है, हम उन टॉपिक्स के बारे में उन डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट अस टॉक इन डिटेल अबाउट सम फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन के कुछ प्रकार, कुछ रूप होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर. जेंडर बेस पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किस तरह से भेदभाव किया जाता है. Gender bias or gender discrimination is unequal treatment to girls or women considering them inferior to boys or men. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हमेशा से यही चलता आ रहा है कि हम बॉयज़ को सुपीरियर मानते हैं, मेन को सुपीरियर मानते हैं और फीमेल को हम इन्फीरियर समझते हैं. और ये हमारी सोसाइटी में एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है. फीमेल और मेल के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है. ये हमारा पितृ सत्तात्मक समाज है जिसमें हमेशा बॉयज़ को या मेल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज़्यादा आगे रखा जाता है. इन इंडिया दिस डिफरेंस is noticed in social evils such as female foeticide और infanticide. और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, इसका जो सबसे बुरा स्वरूप है इसमें देखने को मिलता है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है. और इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी रोक लगाई है कि बर्थ से पहले आप अपने बच्चे का जो जेंडर है वो पता नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह से बेटी को बचाने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गर्ल चाइल्ड को ये सारी मुहिम चलाई गई है सरकार के थ्रू. डाउरी सिस्टम में क्या है, डाउरी सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है फीमेल्स को. वो इसलिए क्योंकि अगर लड़का है तो उसे कोई भी डाउरी नहीं देना है, और अगर लड़की है तो उसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स को एक माइंड में आ जाता है, माइंड मेकअप हो जाता है कि हमें इसकी शादी में दहेज भी देना है. तो इस तरह से ये सारी जो फॉल्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में चली आ रही काफ़ी टाइम से. पाट्रिकल सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज. पाट्रिकल सिस्टम यानी कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था चली आ रही है जिसमें हमेशा से जो घर का ओल्ड मेल मेंबर होता है वही सारे डिसीजन लेता है. एंड चाइल्ड मैरिज, जो गर्ल चाइल्ड होती थी उनकी बचपन में ही मैरिज करा दी जाती थी. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बेस्ड डिवीजन कैन अफेक्ट अ गर्ल चाइल्ड्स ग्रोथ, हेल्थ, एजुकेशन एंड दस हर इंटायर लाइफ. तो इस तरह से जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो टोटली गर्ल को ही फेस करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि उसके बचपन में ही शादी करा दी जाती है, उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, उसको डाउरी भी देनी है. तो टोटल मिला के ये जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन है ये बॉयज़ को ना फेस करके सिर्फ गर्ल को ही फेस करना पड़ता है. और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि कम एजुकेटेड होते हैं, उतने समझदार नहीं होते, वो गर्ल को बोझ समझते हैं. उन्हें ना तो गर्ल चाइल्ड्स को ना तो उनको अच्छे से एजुकेशन देते हैं, ना उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना उनके खाने का, और उनको एक बोझ समझ के उसी तरह से ट्रीट करते हैं, और जिससे कि उसकी पूरी लाइफ अफेक्ट होती है. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ एवरी गर्ल चाइल्ड. लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा कर रही है गर्ल्स के लिए. उसने गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन भी कहीं कहीं पर फ्री कर रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम्स भी चला रखे हैं जिससे कि हर एक लड़की को आगे पढ़ने का और बढ़ने का मौका मिले. नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, यानी कि जाति के आधार पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है. Europeans colonized Africa, Asia and America and began to consider themselves superior to these continents. जो यूरोपियंस थे उन्होंने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में अपने उपनिवेश बनाए और उसके बाद स्वयं को सबसे ज़्यादा महान समझने लगे इन सारे कॉन्टिनेंट्स में. रेस क्या होती है? रेस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल. रेस ये लोगों का समूह होता है. जो जाति होती है, रेस को हम हिंदी में जाति कहते हैं, रेस लोगों का समूह होता है हु शेयर द सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनका वो लुक वाइज एक जैसे होते हैं, सच एज स्किन टोन, उनके स्किन का कलर कैसा है, हेयर टेक्सचर, उनके बालों की बनावट,
एंड फेशियल फीचर्स, उनके फेशियल जो फीचर्स होते हैं, उनके चेहरे की बनावट, ये सारी चीज़ें एक जाति वालों में समान होती है। यानी रेस, जाति ऐसा समूह होता है लोगों का जिनमें एक समान फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। उनके बाल, उनकी स्किन, उनके फेशियल फीचर्स सब एक जैसे होते हैं। यानी कि उन ऐसे ग्रुप में, ऐसे लोगों में समानता देखने को मिलती है, तो हम उसे एक जाति कह देते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट स्किन कलर्स, और अलग अलग जाति वालों का अलग अलग स्किन कलर होता है, अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल फीचर्स होते हैं। रेसिज्म, अब जाति हो गया, अब हम जातिवाद की बात करते हैं। रेसिज्म इज द बिलीफ दैट सम रेसेस आर सुपीरियर टू अदर्स। जातिवाद क्या है कि कुछ इसमें लोगों का मानना ये है कि जातिवाद में ये माना जाता है कि एक जाति, कोई जाति दूसरी जाति से बेटर होती है। और किन पैमानों पर बेटर होती है? बेस्ड ऑन वेग आइडियाज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्किन कलर और एथनिक बैकग्राउंड। यानी कि कुछ अस्पष्ट या कुछ गलत विचारधाराओं को इसमें शामिल किया गया है कि हम जातिवाद में उन चीज़ों को मानते हैं कि अगर कोई स्किन कलर में बेटर है या कोई नजातीय समूह में बेटर है तो हम उनको बेटर रेसेस में बेटर जातियां मानते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज एनी एक्ट दैट ट्रीट्स पीपल ऑफ अदर रेसेस इन अ डिफरेंट मैनर। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? यानी कि जातिगत भेदभाव क्या है कि जब कोई एक जाति दूसरे जाति वालों के साथ सही से एक प्रॉपर मैनर में बात नहीं करती है, एक प्रॉपर मैनर में ट्रीट नहीं किया जाता है उन जाति वालों के साथ, तो ये जातिवाद कहलाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। कि जब एक जाति के लोगों के साथ प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनरफुल वे में बात नहीं किया जाता, उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उन्हें हमेशा अवॉइड किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है और हमेशा परेशान करने जैसा उनकी कंडीशन हो जाती है। इन साउथ अफ्रीका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन गिव बर्थ टू अपार्थाइड विच मीन्स अपार्टनेस इन अफ्रीकान। साउथ अफ्रीका में ये रेसिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और वहाँ पर अपार्थाइड जैसी कंडीशन भी है। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, यानी कि लोगों के साथ उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अपार्टनेस इन अफ्रीकान, अफ्रीकियों में अलगाववाद, अफ्रीकन में जो अफ्रीकन्स होते हैं उनमें अलगाव देखने को मिलता है, ये अपार्थाइड होता है। और ये किस बेसिस पर किया जाता है? उनके स्किन कलर के बेसिस पर। अगर वो डार्क स्किन टोन्ड हैं तो उन्हें बहुत ही गंदे तरीके से रखा जाता है, बहुत ही उनके रहने की कंडीशन बहुत पुअर होती है। और अपार्थाइड के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्ड में स्टडी बताया गया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जातिगत भेदभाव का। यहाँ पर लिखा है इस बोर्ड में, वेटिंग रूम फॉर वाइट ओनली, यानी कि वाइट टोन स्किन कलर को हमेशा से अच्छा ट्रीट किया गया है, अच्छा माना गया है, चाहे वो बाय नेचर कैसे भी रहे हो, कैसे भी वो लोगों से ट्रीट करते हो, पर अगर वो स्किन टोन उनका वाइट कलर का है तो उनको अच्छा ही कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से ये ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं और बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था उन लोगों के साथ जो कि डार्क स्किन कलर के होते थे। ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव। कास्ट सिस्टम इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन इंडिया in which the society is divided into groups based on their occupation। कास्ट सिस्टम भारत में काफ़ी समय से, प्राचीन भारत में भी देखने को मिलता है। और कास्ट सिस्टम में क्या होता है, इसमें सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने का बेस क्या होता है कि उनके ऑक्यूपेशन, उनके काम के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। द फोर मेन कास्ट, और कितनी तरह की कास्ट बनी है? 4 तरह की कास्ट होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा। भारत में ये कास्ट सिस्टम प्राचीन समय से चली आ रही है और ये जो कास्ट बनाई गई हैं वो उन लोगों के काम के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, वो जिस तरह का व्यवसाय करते हैं। 4 कास्ट हैं इंडिया में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र।
बिलो देम, और अगर इनसे भी कोई नीचे है, दे आर कंसिडर अनटचेबल्स, उनको हम अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखते हैं। शूद्रास आर टर्म्ड शेड्यूल्ड कास्ट एंड दलित्स टुडे, और जो शूद्र कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें प्रेजेंट टाइम में शेड्यूल्ड कास्ट या दलित कहकर जाना जाता है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम की हायरार्की दिखाई गई है। सबसे जो उच्च जाति के माने जाते हैं वो हैं ब्राह्मण्स, जिनमें प्रीस्ट आते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्षत्रियाज की कैटेगरी में वॉरियर्स और रूलर्स को रखा जाता है। जो योद्धा और राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय की कैटेगरी में आते थे। वैश्य में स्किल्ड ट्रेडर्स और मर्चेंट, जो भी व्यापारी वर्ग के लोग होते थे वो वैश्य कैटेगरी में आते थे। शूद्रास में अनस्किल्ड वर्कर्स, जो कि बिल्कुल ही अनस्किल्ड होते थे, उन लोगों को रखा जाता था। जो बहुत ही लो क्वालिटी का वर्क करते थे उनको शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था और लोग इनको छूते भी नहीं थे। फिर आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। Dr. Bhimrao Ambedkar, who belonged to the caste of untouchables, led the struggle for equality and fought for the rights of Dalit. इन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लड़ा और ये एक अनटचेबल, एक अछूत की श्रेणी से बिलोंग करते थे। अम्बेडकर एक्सपीरियंस्ड एट्रोसिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने बहुत ही पक्षपात देखा है, उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार देखा है और बहुत भेदभाव देखा है बाय द टीचर्स ऑफ हिज स्कूल। यहाँ तक कि उनके स्कूल के टीचर्स उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करते थे। स्पेशली ये अनटचेबल्स के लिए उस समय क्या होता था कि उनको क्लासरूम में बैठाया नहीं जाता था, क्लासरूम के बाहर बैठा के पढ़ाया जाता था और उनको मैट में ना बैठाकर ज़मीन में बैठाया जाता था, जहाँ पर बाकी कास्ट के बच्चे अपने स्लीपर्स वगैरह उतार कर रखते थे, वहाँ पर बैठाया जाता था। एंड वॉज मेड टू सिट ऑन द फ्लोर, और ये ज़मीन पर बैठते थे, क्लास के बाहर से पढ़ते थे। ओवरकमिंग all obstacles, Ambedkar became the first so-called untouchable to complete graduation in India. इन सारी ही समस्याओं को, इन सामाजिक कुरीतियों को पार करके अम्बेडकर ऐसे पहले अनटचेबल बन गए थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था भारत में। और उस समय ग्रेजुएशन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी। ही गॉट अ स्कॉलरशिप एंड लेफ्ट फॉर न्यूयॉर्क, उनको स्कॉलरशिप भी मिली उसके बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, और उसके बाद वो न्यूयॉर्क पढ़ने चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो भारत लौटे, ही स्टार्टेड अ वीकली जर्नल कार्ड मूक नायक, और उसके बाद जब वो भारत आए तो उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका लिखना शुरू किया जिसका नाम था मूक नायक। वेयर ही क्रिटिसाइज्ड द ऑर्थोडॉक्स कास्ट सिस्टम, और जहाँ पर वो उस पत्रिका में जो भारत में परंपरागत रूढ़िवादिता थी, जो जातिवाद था, उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, उसकी बहुत ही निंदा करते थे। ही डिमांडेड रिजर्वेशंस फॉर द दलित्स, और उन्होंने ही दलितों के अधिकार के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई और वो रिजर्वेशन चाहते थे दलितों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लेटर बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, लॉ मिनिस्टर थे भारत के, और स्वतंत्र भारत में ये सबसे पहले कानून मंत्री बने। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी माना जाता है। द रिटन डॉक्यूमेंट फॉर इंडियन लॉज, उन्होंने भारत में जो भी नियम कानून थे वो उन्होंने लिखे थे, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। टुडे, इन ऑर्डर टू mitigate the backwardness of the scheduled caste and tribes, the Indian law has provided a quota system for them। और इस तरह से बैकवर्डनेस यानी कि जो पिछड़ेपन को ख़त्म करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब कोटा सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। अ परसेंटेज ऑफ पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर देम फॉर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन पब्लिक सेक्टर्स। ऐसे लोगों के लिए जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें उनके लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है कुछ परसेंट में कि ये गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में इनके लिए इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं। ऑल्सो स्पेशल प्रोविजन ऑफ सीट्स हैव बीन मेड इन ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
और बच्चों के पढ़ने के लिए भी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए भी सीट रिजर्व की गई हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज इन एक्ट 1989 prevention atrocities against member of the Dalit community and other backward caste. The scheduled caste and scheduled tribes, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे, प्रिवेंट्स एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी, और इनके लिए क्या किया गया, एक कानून निकाला गया, एक प्रावधान निकाला गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज यानी कि प्रताड़ना को रोकने के लिए। जो इन लोगों को दलित लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो हायर क्लास के लोग होते थे मारते पीटते थे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया जो कि 1989 में आया था। तो इनके साथ जो दलित कम्युनिटी के साथ या और भी पिछड़ी जो जातियाँ होती थी उनके साथ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। नो अ लिटिल मोर में देखते हैं, इसमें ज्योतिराव फुले के बारे में बताया गया। ज्योतिराव फुले वॉज अ थिंकर, एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। ज्योतिराव फुले एक विचारक, एक कार्यकर्ता और एक समाज सुधारक थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड महात्मा, उन्हें महात्मा भी कहा जाता था। फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले, फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों ही समाज सुधार का काम करते थे। वो पायनियर्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, भारत में वुमेन एजुकेशन लाने के लिए सबसे पहले जो काम किया वो फुले और सावित्रीबाई फुले ने किया। ही ओपनड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया इन अगस्त 1948। उन दोनों ने मिलकर अगस्त 1948 में गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया। थैंक यू।